हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे कि आप सबको पता है इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में क्या होता है कि धरती पर जो अपने पितृ लोग हैं अपने वंशजों से मिलने 15 दिन के लिए आते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि हमारे वंशज कैसे हैं। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें जिससे उन लोगों को शांति मिले। और ये हम लोगों का कर्तव्य होता है क्योंकि सबसे बड़े देव पितृ ही होते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग आज जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। पहले पितर है, पितर को माने, पितृ देव ही सबसे बड़े देव है। अगर पितृ खुश हैं तो हम लोगों कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और पितृ अगर नाराज़ हो गए तो सब कुछ होते हुए भी हम लोगों के जीवन में कुछ नहीं होगा। तो किसी चीज़ में बरकत नहीं होगी, घर में कलेश रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेके झगड़ा होगा। तो ये क्या है, ये लक्षण है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये जानकारी दूंगी कि कैसे पता चलेगा कि आपके पितर आप जी भूखे हैं या प्यासे हैं। ये कैसे जानेंगे हम लोग? तो क्योंकि पितर जो होते हैं तो कभी कष्ट नहीं देते, बस जो उनको अंदर से यहाँ से हम लोग अगर कुछ गलत करेंगे तो हाँ उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे हम लोगों को कुछ करना चाहिए, हम लोगों का कर्तव्य होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारे पितर भूखे हैं? तो ये शास्त्रों में वर्णित है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपके पितर भूखे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपके पितर भूखे हैं? तो जैसे आप लोग सो रहे हैं, सोए आप लोग, उसके 1-2 घंटे बाद आप लोगों की नींद खुल जा रही है, फिर वो नींद आती नहीं है, घबराहट सी होती है, कैसे सुबह होगी, 3-4 बज जाएंगे, फिर नींद आएगी। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि आपके पितृ भूखे हैं या प्यासे हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों के पितृ को शांति मिले और उनकी भूख और प्यास शांत हो। तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे हम लोग कहीं भी नहाते हैं, कुएं में हो गया, नदी में हो गया, बावड़ी में हो गया, नल में हो गया, चाहे जहाँ भी हो गया, जहाँ भी नहाते हो, तो एक नियम बना लेंगे कि जैसे हम लोग नहाते हैं उसके बाद अपनी हाथ की दोनों हथेली में, अंजनी जिसको बोलते हैं, दोनों हथेली में जल लेकर अपने पितरों के नाम से अपने पितरों को याद करके वो जल हम लोग धरती पर गिरा देंगे। इससे हमारे पितरों की भूख शांत होगी, उनका मन शांत होगा और वो खुश होंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि एक और उपाय होता है जो शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे पितरों का जो 15 दिन होता है तो वो लोग या तो बेलपत्र के पेड़ पे या वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष में आके वो लोग रहते हैं। तो मतलब उनका वास होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब शास्त्रों को लेके तो चलते हैं, शास्त्रों में ही तो हर चीज़ें हम लोग जानते हैं, शास्त्रों से ही पढ़ते हैं। तो ये शास्त्रों में ही वर्णित है, कोई ऐसी नहीं, वैसी बात मैं नहीं बता रही हूँ। जो शास्त्रों में है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं सुनी हूँ, जो मैं पढ़ी हूँ, वही आप लोगों से भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक नियम होता है। वो क्या नियम होता है कि आप लोग जैसे एक लोटे में जल लीजिए और उस जल में गाय का ताज़ा दूध होता है, गरम नहीं, शुद्ध गाय का ताज़ा दूध जो होता है, गाय का दूध कच्चा, मतलब गरम नहीं होना चाहिए। तो उस गाय के दूध को थोड़ा सा डाल के उस लोटे में, और उसमें जाके या तो आप बेलपत्री के पेड़ में डाल दीजिए या तो फिर वट वृक्ष में या पीपल के पेड़ पे डाल दीजिए 15 दिन में किसी भी दिन। और ये सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आप लोग करिए। तो इससे आप लोगों के पितरों को शांति मिलेगी। और वो बहुत, अगर पितृ खुश हो गए तो समझिए सब अच्छा है, आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली है। अगर पितर नाराज है तो आप लोगों को मालूम तो नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग
घर में शांति नहीं रहेगी, कलेश रहेगा। हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर पति पत्नी में, घर परिवार में कलेश रहेगा। आपके पास कितना भी पैसा रहेगा पर टिकेगा नहीं, इधर उधर चला जाएगा। कितना भी आप कमाएंगे पर वो पैसा टिकेगा नहीं। तो ये जब छोटे छोटे उपाय हैं, इसको करके देखिए, इससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आज मैं आप लोगों को बताई हूँ। कल मैं एक और नई जानकारी लेकर आऊँगी जिसमें जानेंगे कि आपके जीवन में पितृदोष है, क्या आपके जीवन में पितृदोष है, उसके क्या लक्षण होते हैं और इसका आसान क्या उपाय है। कल ही मैं आपको जानकारी दूंगी। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।